हेलो दोस्तों, जावा प्रोग्राम की इस सीरीज में हम देखेंगे हाउ टू यूज एक्सेस मॉडिफायर एंड स्पेसिफायर इन जावा। पिछले वीडियो के अंदर हमने जाना था व्हाट इज एक्सेस मॉडिफायर एंड स्पेसिफायर इन जावा। तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या ऊपर दिए गए आई बटन के लिंक से आप जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सेस मॉडिफायर एंड स्पेसिफायर का प्रैक्टिकल देखेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम आईडी के ऊपर आ गए और यहाँ पे 3 क्लास हमने पहले से ही बना के रखा हुआ है। सबसे पहले पैकेज 1 के अंदर मेन नाम का एक क्लास, जिसके अंदर मेन फंक्शन हमने यहाँ पे रखा हुआ है। सेकेंड क्लास जो है वो कंप्यूटर नाम का क्लास, जो सेम पैकेज के अंदर ही है, मतलब पैकेज 1 जिसके अंदर मेन क्लास है पैकेज 1 के अंदर, उसी तरह से कंप्यूटर क्लास भी सेम पैकेज के अंदर है। और उसके बाद और एक क्लास जो मोबाइल नाम का क्लास है वो डिफरेंट पैकेज के अंदर है, मतलब पैकेज 2 के अंदर है। तो मेन क्लास जो है पैकेज 1 के अंदर, कंप्यूटर जो क्लास है पैकेज 1 के अंदर, और जो मोबाइल क्लास है वो पैकेज 2 के अंदर है। एक एक करके हर एक मॉडिफायर के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले डिफ़ॉल्ट जो मॉडिफायर है उसके बारे में जानते हैं। डिफ़ॉल्ट मतलब जानते हैं हमें अलग से मॉडिफायर डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, वो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो इसे हम प्रैक्टिकल देखने के लिए कंप्यूटर जो क्लास है इसके अंदर कुछ वेरिएबल और मेथड क्रिएट कर लेंगे जो डिफ़ॉल्ट होगा। तो उसके लिए हमें कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग कंप्यूटर नेम, और उसके बाद इंट कंप्यूटर आईडी, उसके बाद डबल कंप्यूटर प्राइस। तो इस तरह से हमने 3 वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद एक मेथड हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, जैसे कोई मॉडिफायर नहीं होगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहेगा। तो यहाँ पे void कंप्यूटर डिटेल्स, और उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेस के अंदर हम कुछ मैसेज पास कर लेंगे, जैसे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन, और उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग पास करेंगे कंप्यूटर नेम और कॉन्कैटिनेट, और उसके बाद कंप्यूटर नेम जो है इसे पास कर देंगे, और इसे कंट्रोल डी से कुछ कॉपी कर लेंगे, और हर एक के अंदर जो मैसेज है उसे हम कुछ थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, जैसे आईडी, और यहाँ पे कंप्यूटर नेम के जगह पे कंप्यूटर आईडी। उसी तरह से थर्ड जो है उसके अंदर कंप्यूटर प्राइस, और यहाँ पे कंप्यूटर नेम की जगह पे कंप्यूटर प्राइस, और एक यहाँ पे मैसेज दे देंगे कंप्यूटर वर्किंग। इस तरह से हमने डिफ़ॉल्ट वेरिएबल और डिफ़ॉल्ट मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए कंप्यूटर क्लास के अंदर, जो पैकेज 1 के अंदर है। और इसके बाद हम इसे अगर पैकेज 1 के मेन क्लास जिसके अंदर मेन फंक्शन है इसके अंदर से एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंप्यूटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो अब जानते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले कंप्यूटर क्लास, उसके बाद com1 ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू कंप्यूटर। तो com1 नाम का एक ऑब्जेक्ट हमने कंप्यूटर क्लास के अंदर क्रिएट कर लिया, और उसके बाद com1 के थ्रू हम कंप्यूटर क्लास के जितने भी प्रॉपर्टी है उसे हम एक एक करके एक्सेस कर लेंगे। तो उसके लिए com1 डॉट देने से देखिए जो पैकेज 1 के अंदर जितने भी कंप्यूटर क्लास जो पैकेज 1 के अंदर है उसके अंदर जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ पे आ रहा है एक एक करके। तो सबसे पहले इसे हम डिक्लेयर कर देंगे। इसके लिए कंप्यूटर नेम इक्वल टू, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं जैसे HP, उसके बाद com.1 डॉट कंप्यूटर ID, तो कोई भी ID यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे इंट है तो हम एक नंबर दे देंगे। उसके बाद com1 डॉट कंप्यूटर प्राइस, तो यहाँ पे प्राइस कुछ दे देंगे जैसे 60,000, और यहाँ पे जो मेथड है उसे भी हम यहाँ पे पास कर देंगे com1 डॉट कंप्यूटर डिटेल्स। तो इस तरह से हमने मेन क्लास के अंदर जो कंप्यूटर क्लास का डिटेल्स है प्रॉपर्टी है वो हमने यहाँ पे एक्सेस कर लिया जो डिफ़ॉल्ट है।
और इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए रन करने से कंप्यूटर क्लास का जितने भी डिटेल्स है जो हमने मेन क्लास के अंदर कॉल किया तो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इसका मतलब सेम पैकेज के अंदर जो कंप्यूटर क्लास है वो सेम पैकेज के अंदर है और जो मेन है वो भी सेम पैकेज के अंदर है, बट जो क्लास है वो डिफरेंस है। मतलब जो मेन फंक्शन है वो मेन क्लास के अंदर है और जो कंप्यूटर है वो कंप्यूटर क्लास के अंदर है, बट दोनों का पैकेज सेम है। तो इस तरह से सेम पैकेज के अंदर बट डिफरेंट क्लास होने से भी डिफ़ॉल्ट मेथड को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं मोबाइल क्लास के अंदर जो पैकेज 2 के अंदर है और जो क्लास है, मतलब यहाँ पे पैकेज 2 जो डिफरेंट पैकेज है और जो मोबाइल क्लास है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे भी कुछ डिटेल्स हम बना लेंगे। इसके लिए स्ट्रिंग और मोबाइल नेम, उसके बाद इंट, सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। मोबाइल आईडी, मोबाइल प्राइस, और इसके बाद एक मेथड हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप चाहे तो कोई भी रिटर्न टाइप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, मतलब मैं यहाँ पे वॉइड यूज़ कर रहा हूँ। वॉइड मतलब नो रिटर्न्स। तो आप यहाँ पे कोई भी अपने हिसाब से रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंट, डबल, कोई भी रिटर्न टाइप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मोबाइल डिटेल्स और पैरेंथेसिस और उसके बाद कर्ली ब्रेस, और कर्ली ब्रेस के अंदर भी हम मैसेज पास कर लेंगे। इसके लिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और यहाँ पे मोबाइल नेम और कॉन्कैटिनेट करने के बाद मोबाइल नेम, और इसे भी हम यहाँ पे कुछ कॉपी कर लेंगे। तो इस तरह से हमने मोबाइल क्लास के अंदर डिफ़ॉल्ट वेरिएबल और एक डिफ़ॉल्ट मेथड क्रिएट कर लिया। और इसके बाद इसे अगर हम मेन क्लास के अंदर या कंप्यूटर क्लास के अंदर कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए इसे हमें मेन क्लास के अंदर जो कंप्यूटर क्लास है इसे हम पहले कमेंट कर देते हैं, और उसके बाद मोबाइल क्लास को एक्सेस करने के लिए मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे। उसके लिए मोबाइल, तो मोबाइल क्लास को एक्सेस करने से ही देखिए मोबाइल क्लास जो डिफरेंट पैकेज के अंदर है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद मोबाइल मतलब ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू मोबाइल, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है मोबाइल, उसके बाद डॉट देने से देखिए मोबाइल क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टी है मतलब वेरिएबल या मेथड वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। मतलब मोबाइल क्लास के अंदर जितने भी डिटेल्स है वो हम मेन क्लास के अंदर जो पैकेज 1 के अंदर है उसके अंदर एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पैकेज है वो डिफरेंट है और जो क्लास है वो भी डिफरेंट है। पर क्लास डिफरेंस होने से प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जो पैकेज है वो चेंज है। मतलब डिफरेंट पैकेज होने से जो मेन क्लास है जो पैकेज 1 के अंदर है इसके अंदर हम मोबाइल क्लास जो पैकेज 2 के अंदर है उसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मोबाइल क्लास जो डिफरेंट पैकेज के अंदर है उसे हम अगर मेन क्लास के अंदर इनहेरिटेंस करते हैं, मतलब इसे अगर चाइल्ड क्रिएट करते हैं तो इससे क्या होगा वो देखते हैं। तो इनहेरिटेंस करने के लिए जो मेन क्लास है उसको हम यहाँ पे एक्सटेंड कर देंगे, एक्सटेंड मोबाइल। तो देखिए मोबाइल क्लास जो है वो मेन क्लास के अंदर एक्सटेंड हो चुका है, मतलब मेन क्लास जो पेरेंट है और चाइल्ड हो चुका है। और उसके बाद अगर हम मोबाइल क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए मेन क्लास के थ्रू ही हमें एक्सेस करना पड़ेगा। और मोबाइल इक्वल टू न्यू मेन, और उसके बाद मोबाइल डॉट देने से देखिए फिर भी मोबाइल क्लास का कोई भी मेथड या वेरिएबल यहाँ पे एक्सेस नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब मोबाइल क्लास को अगर हम इनहेरिटेंस भी करते हैं तो भी मोबाइल क्लास के अंदर जितने भी डिफ़ॉल्ट मेथड या वेरिएबल है वो एक्सेस नहीं हो सकता है। एनीवे, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट मॉडिफायर जो है प्राइवेट। तो इसके लिए हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे जो एक्सटेंड है इसे भी हम पहले रिमूव कर देते हैं। और जो कंप्यूटर क्लास है इसके अंदर जितने भी डिफ़ॉल्ट वेरिएबल या मेथड है इसे हम प्राइवेट डिक्लेयर कर देंगे।
और इसके बाद अगर हम मेन क्लास के अंदर इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमेंट है उसे हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो देखिए कमेंट रिमूव होते ही यहाँ पे एरर आ चुका है, मतलब जो कंप्यूटर नेम या कंप्यूटर आईडी या कंप्यूटर प्राइस जो वेरिएबल है या फिर कंप्यूटर डिटेल्स जो मेथड है वो यहाँ पे अनएक्सेसिबल हो चुका है, जस्ट बिकॉज जो कंप्यूटर क्लास है उसके अंदर जो वेरिएबल या मेथड है वो प्राइवेट है, इसलिए ये एक्सेस नहीं हो सकता है किसी भी डिफरेंट पैकेज के अंदर क्लास के अंदर। और भी थोड़ा सा अलग से देखते हैं, तो इसके लिए फिर से इसे हम कमेंट कर देंगे और यहाँ पे और मेन क्लास के अंदर ही कुछ प्राइवेट वेरिएबल और मेथड क्रिएट करके देखेंगे कि सेम पैकेज के अंदर प्राइवेट एक्सेसिबल है या नहीं। तो इसके लिए मेन क्लास के अंदर कुछ वेरिएबल क्रिएट कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे प्राइवेट इंट नंबर 1 इक्वल टू 100 और उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट इंट नंबर 2 इक्वल टू 200 और इसके बाद इसे अगर हम मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मेन जो क्लास है उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम विदाउट ऑब्जेक्ट जो नंबर 1 और नंबर 2 जो दोनों वेरिएबल है इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जानते हैं हमें स्टैटिक करना पड़ेगा। जो दोनों वेरिएबल है उसके आगे हमें स्टैटिक यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टैटिक डिक्लेयर करने से किसी भी क्लास के वेरिएबल या मेथड को हम डायरेक्टली मेन क्लास के थ्रू कॉल कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे मेन डॉट देते हैं तो देखिए मेन क्लास के अंदर जो वेरिएबल है वो एक्सेस नहीं हो रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसे स्टैटिक कर देते हैं और दोनों को ही स्टैटिक कर देते हैं और इसके बाद इसे अगर हम मेन क्लास के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो मेन डॉट देने से देखिए जो नंबर 1 और नंबर 2 है दोनों यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर 1 और प्लस, तो इसके लिए हम यहाँ पे पहले टोटल दे देंगे, इंट टोटल इक्वल टू मेन डॉट नंबर 1 प्लस मेन डॉट नंबर 2, इन दोनों को हमने यहाँ पे कॉल कर लिया। और उसके बाद सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और उसके अंदर जो टोटल है उसे हम पास कर देंगे और इसे एक बार रन कर देंगे। तो देखिए हमारे जो फंक्शन है वो क्लियरली रन हो रहा है। तो इस तरह से जो प्राइवेट है वो सेम क्लास के अंदर एक्सेस हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर क्लास वो डिफरेंट क्लास है बट सेम पैकेज के अंदर है। डिफरेंट क्लास के अंदर से अगर कॉल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि जो प्राइवेट है वो सेम क्लास के अंदर एक्सेसिबल है बट डिफरेंट क्लास के अंदर नॉन एक्सेस है। तो इसलिए जो कंप्यूटर क्लास है वो डिफरेंट क्लास है और जो मेन क्लास है वो डिफरेंट क्लास है, इसलिए जो मेथड या वेरिएबल है वो मेन क्लास के अंदर कॉल नहीं हो रहा है। तो अगर हम कंप्यूटर क्लास के किसी भी मेथड या वेरिएबल को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके लिए हम कोई भी पब्लिक मेथड के थ्रू ही प्राइवेट वेरिएबल के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक पब्लिक मेथड क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे गेटर सेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो गेटर सेटर के बारे में हम आगे की वीडियो में और भी डिटेल्स में जानेंगे। तो इसके लिए चैनल को देखते रहिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। ऑलराइट, तो हम यहाँ पे एक पब्लिक मेथड क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए पब्लिक और void और यहाँ पे डिटेल्स कंप्यूटर, जो नेम है उसे घुमा दिया थोड़ा बहुत और कुछ नहीं। और उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर सबसे पहले जो नेम है उसे हम पास करेंगे। तो उसके लिए स्ट्रिंग कंप्यूटर नेम और फिर कॉमा और उसके बाद इंट कंप्यूटर आईडी और उसके बाद यहाँ पे डबल कंप्यूटर प्राइस। तो इस तरह से हमने तीनों जो वेरिएबल है उसे हमने पैरामीटर के अंदर पास कर दिया। उसके बाद 30 डॉट देने से कंप्यूटर नेम जो प्राइवेट वेरिएबल है वो इक्वल टू कंप्यूटर नेम जो पैरामीटर के अंदर वेरिएबल है वो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा।
तो इस तरह से पैरामीटर के अंदर जो कंप्यूटर नेम है उसके अंदर यूजर थ्रू कंप्यूटर नेम जो है, जो डेटा आएगा वो कंप्यूटर नेम दिस डॉट कंप्यूटर नेम जो है उसके थ्रू प्राइवेट वेरिएबल जो है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसी तरह से फिर से दिस डॉट कंप्यूटर आईडी इक्वल टू कंप्यूटर आईडी, सेम तरीके से कंप्यूटर आईडी जो डेटा आएगा वो कंप्यूटर आईडी नाम का जो प्राइवेट वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और सेम तरह से जो कंप्यूटर प्राइस है पैरामीटर के अंदर से उसे भी हम यहाँ पे दे देंगे, तो दिस डॉट कंप्यूटर प्राइस इक्वल टू कंप्यूटर प्राइस। तो सेम तरह से कंप्यूटर प्राइस के अंदर जो डेटा है वो भी कंप्यूटर प्राइस जो प्राइवेट वेरिएबल है उसके अंदर स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे दिस कमेंट का यूज़ किया जा रहा है कि जो सेम नेम है उसके लिए, तो आप यहाँ पे अलग से नेम को चेंज करके भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कंप्यूटर प्राइस है तो यहाँ पे कंप्यूटर प्राइस के जगह पे हम कंप्यूटर रेट लिखते हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर जो रेट है इसे हम यहाँ पे दिस कमेंट को रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे कंप्यूटर प्राइस के जगह पे हम यहाँ पे कंप्यूटर रेट लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये भी सेम काम करेगा, मतलब कंप्यूटर जो रेट है उसके थ्रू डेटा आएगा और कंप्यूटर जो प्राइस है इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद अगर हमें हर एक वेरिएबल का डिटेल्स को प्रिंट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे प्रिंट आउट दे सकते हैं। पहले का जो प्रिंट आउट है उसे हम यहाँ पे कॉपी कर लेंगे और इसे हम यहाँ पे पास कर देंगे। और इसके बाद अगर हम इसे मेन फंक्शन के अंदर, मतलब मेन क्लास के मेन फंक्शन के अंदर कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसे हम रिमूव कर देते हैं। और इसके बाद जो कंप्यूटर क्लास है इसे कमेंट को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, और com.1 डॉट देने के बाद कंप्यूटर डिटेल्स जो है उसे हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे। और इसके अंदर सबसे पहले HP जो कंप्यूटर नेम है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर नेम दे रहा है, और उसके बाद कॉमा देने के बाद कंप्यूटर आईडी, कोई भी आईडी, उसके बाद फिर से कॉमा देने के बाद कंप्यूटर प्राइस जो 60,000 था। तो इस तरह से हमने जो तीनों वेरिएबल है उसको हमने यहाँ पे कॉल कर लिया, और उसके बाद इसे हम रन करते हैं। तो देखिए कंप्यूटर क्लास के अंदर जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से कंप्यूटर क्लास के अंदर जितने भी डिटेल्स है वो हम यहाँ से पब्लिक फंक्शन के थ्रू कॉल कर सकते हैं। इसे हम यहाँ से पहले कमेंट कर देते हैं ताकि आपको और भी समझने में आसान हो। तो अभी हमारा जो ये मेथड है ये अभी कमेंट हो चुका है, और फिर से हम इसे रन करते हैं। तो देखिए फिर भी जो डिटेल्स है वो यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब जो नेक्स्ट पब्लिक मेथड है वो यहाँ पे कॉल हो रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे रिटर्न टाइप यूज़ करके डायरेक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे जो सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन है इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसके बाद यहाँ पे हम एक पब्लिक रिटर्न टाइप लेंगे। आप यहाँ पे इंट डबल कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग ले रहा हूँ ताकि जो कंप्यूटर नेम है जो स्ट्रिंग है उसे हम पहले पास कर सके। के लिए कंप्यूटर नेम पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर रिटर्न करेंगे हम कंप्यूटर नेम। तो देखिए इस तरह से हमने जो कंप्यूटर नेम है उसे हमने रिटर्न कर लिए, और इसके बाद सिर्फ कंप्यूटर नेम रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन और उसके बाद com1 डॉट कंप्यूटर नेम। तो इस तरह से तो जो कंप्यूटर नेम है वो ही यहाँ पे प्रिंट होगा। तो इसे रन कर लेते हैं। तो देखिए सिर्फ जो कंप्यूटर नेम है वो ही यहाँ पे रिटर्न हो रहा है, बाकी जो वेरिएबल है वो यहाँ पे रिटर्न नहीं हो रहा है। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीके से प्राइवेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या आप गेटर सेटर का भी यूज़ करके प्राइवेट मेथड को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं प्रोटेक्टेड मॉडिफायर के बारे में। तो प्रोटेक्टेड मॉडिफायर सेम पैकेज के अंदर किसी भी क्लास या नॉन सब क्लास के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम डिफरेंट पैकेज के कोई भी क्लास या नॉन सब क्लास के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो हम उसे ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं।
इसके लिए हम यहाँ पे इनहेरिटेंस के थ्रू ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा चाइल्ड क्लास के थ्रू ही हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, सब क्लास या नॉन सब क्लास को। तो इसे प्रैक्टिकली देखने के लिए हम यहाँ पे जो कंप्यूटर क्लास है और मोबाइल क्लास है, तो कंप्यूटर क्लास का जो प्राइवेट मॉडिफायर है उसे हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड कर देंगे। तो इसके लिए यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे हर एक वेरिएबल और मेथड को। जैसे वेरिएबल के आगे हम प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे, और जो दो मेथड है इसे हम अभी के लिए रिमूव कर देते हैं, और जो कमेंट किया गया है मेथड को उसे हम यहाँ से कमेंट को रिमूव कर देंगे, और प्राइवेट के जगह पे हम यहाँ पे प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे, प्रोटेक्टेड वॉइड कंप्यूटर डिटेल्स। इसी तरह का जो मोबाइल क्लास है इसके आगे भी हम प्रोटेक्टेड यूज़ करेंगे। तो इस तरह से जो मोबाइल क्लास है जो पैकेज 2 के अंदर है, इसके अंदर भी जो वेरिएबल है या मेथड है इसके आगे हम प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हैं, और उसी तरह से जो कंप्यूटर क्लास है जो पैकेज 1 के अंदर है इसके आगे भी हम प्रोटेक्टेड यूज़ कर रहे हैं। और इसके बाद अगर हम इन दोनों में से जो कंप्यूटर क्लास है इसे हम मेन क्लास के अंदर सबसे पहले एक्सेस करके देखते हैं। तो इसे हम पहले रिमूव कर देते हैं इसको भी। इसके बाद कंप्यूटर com1 के थ्रू हम जो वेरिएबल है इन सभी को हम कॉल करेंगे com1, और उसके बाद डॉट देने से कंप्यूटर क्लास का जो प्रॉपर्टी है मतलब वेरिएबल या मेथड वो टोटल डिटेल्स यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कंप्यूटर नेम सेम तरीके से हम दे सकते हैं HP और डॉट कंप्यूटर प्राइस इक्वल टू 60,000, com1 डॉट कंप्यूटर ID इक्वल टू एनीथिंग हम दे सकते हैं यहाँ पे। और इसी तरह से कंप्यूटर जो com1 डॉट कंप्यूटर डिटेल्स से जो मेथड है उसे भी हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, और इसे रन करते हैं। तो देखिए जो टोटल डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम प्रोटेक्टेड के थ्रू सेम पैकेज के अंदर सब क्लास या नॉन सब क्लास के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो मोबाइल क्लास है जो डिफरेंट पैकेज के अंदर है मतलब पैकेज 2 के अंदर है, तो इसके अंदर जो वेरिएबल या मेथड है इसे हम अगर मेन क्लास के अंदर जो पैकेज 1 के अंदर एक्सेस करना चाहते हैं तो देखते हैं कर पाते हैं कि नहीं। तो इसके लिए मोबाइल क्लास का हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर क्लास है उसे फिर से हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, और जो मोबाइल क्लास है उसका हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे। उसके लिए मोबाइल इक्वल टू न्यू मोबाइल, फिर से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए, और मोबाइल डॉट देने से देखिए मोबाइल क्लास का कोई भी डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम मोबाइल क्लास के अंदर जो डिफरेंट पैकेज के अंदर है जो प्रोटेक्टेड है उसे हम ऑब्जेक्ट थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पे इनहेरिटेंस का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे जो मोबाइल क्लास का जो पैकेज है वो भी यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, फिर भी हम ऑब्जेक्ट थ्रू मोबाइल क्लास के कोई भी प्रॉपर्टी को एक्सेस नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम यहाँ पे मोबाइल क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। तो इसके लिए मेन एक्सटेंड और मोबाइल। तो यहाँ पे मोबाइल क्लास जो है वो मेन क्लास के अंदर एक्सटेंड हो चुका है, मतलब यहाँ पे मेन क्लास पेरेंट्स और चाइल्ड। इसके बाद भी हम मोबाइल क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू मोबाइल क्लास के अंदर कोई भी डिटेल्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए फिर से डॉट देने से मोबाइल क्लास के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो मोबाइल क्लास के ऑब्जेक्ट थ्रू हम मोबाइल क्लास के किसी भी डिटेल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें मेन क्लास जो पेरेंट क्लास है उसका ही ऑब्जेक्ट के थ्रू हम चाइल्ड क्लास के किसी भी प्रॉपर्टी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसे रिमूव कर देंगे और यहाँ पे मेन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। इसके लिए मेन और यहाँ पे मोबाइल इक्वल टू न्यू मेन, और इसके बाद अगर हम मोबाइल और उसके बाद डॉट देते हैं तो देखिए मोबाइल क्लास जो चाइल्ड क्लास है
उसके अंदर जितने भी डिटेल्स है वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसे अगर हम एक एक करके यहाँ पे पास कर देंगे और इसके बाद इसे अगर हम रन करते हैं तो देखिए तो मोबाइल क्लास जो डिफरेंट पैकेज के अंदर है और जिसके अंदर टोटल मोबाइल का डिटेल्स है वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से प्रोटेक्टेड क्लास को भी हम इनहेरिटेंस करके भी डिफरेंट पैकेज के अंदर से यूज़ कर सकते हैं। और भी डिफरेंट तरीके से अपने हिसाब से प्रोग्राम को बनाइए और इस मॉडिफायर को यूज़ कीजिए। ऑलराइट, तो इसके बाद जो लास्टली आते हैं पब्लिक मॉडिफायर के बारे में। तो पब्लिक मॉडिफायर मतलब सेम पैकेज के अंदर सब क्लास या नॉन सब क्लास के अंदर, इसके अलावा डिफरेंट पैकेज के अंदर आप इसे यूज कर सकते हैं। पब्लिक मतलब हर जगह पे एक्सेसिबल है। तो अगर हम जो कंप्यूटर क्लास है और जो मोबाइल क्लास है इसके अंदर आगे जो मॉडिफायर है उसे अगर हम पब्लिक कर देते हैं, जैसे पब्लिक तो देखिए हर एक चीज़ पब्लिक हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम इसे एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है। यहाँ पे जो डेटा टाइप है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है, इसके लिए इंट। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हर एक वेरिएबल हर एक क्लास के अंदर जो भी डेटा है वो यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। और इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो देखिए टोटल डिटेल्स हर एक चीज़ का हमें यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से मॉडिफायर को यूज़ कीजिए और अपने हिसाब से डिफरेंट प्रोग्राम बनाइए। तो कैसा लगा आपको वीडियो? और इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।